आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी अपडेट देंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है और इसके बाद बांसुरी स्वराज के घर पर लोगों का पहुंचना जारी है, उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। बांसुरी स्वराज ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त है और उनका यह भी कहना है कि मोदी की गारंटी है अब की बार एनडीए 400 के पार। खुशियाँ जो है वो खूब जाहिर सी बात है, लोगों के चेहरे पर भी खुशी है, आप भी बहुत खुश हैं। एक अलग कॉन्फिडेंस बांसुरी स्वराज के चेहरे पर नजर आ रहा है। क्या लगता है जीत में बदल पाएगा ये कॉन्फिडेंस? किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रही है, एकजुट करना शुरू? मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मोदी जी की गारंटी में रूटेड है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अगर आप पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड या रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखेंगी तो आपको लिखेगा कि इतने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट हुई है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के मुंह पर आपको ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास झलकेगा। भारत की जनता का एक अटूट विश्वास है मोदी जी की विकास की नीतियों पे, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, तथ्यों के साथ कह रही हूँ। आप देखिए, एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था 2014 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी, जहां पर भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी और 10 दशक मतलब एक दशक में 10 सालों में ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को लाके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया है। और मोदी 3.0 में उन्होंने कहा है कि जब वो प्रधान सेवक देश के तीसरी बार बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे। अभी तक जितने भी मैनिफेस्टो के वचन थे, वो चाहे धारा 370 का हटाना था, चाहे राम मंदिर का भव्य निर्माण था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था, मोदी जी ने मैनिफेस्टो में एक एक लिखे हुए वचन की पूर्ति करी है और इसीलिए मेरे मुंह पे आपको बहुत अच्छे। लेकिन बांसुरी, एक सवाल ये है कि नई दिल्ली इलाके से आप हैं तो जाहिर सी बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगी और किन चीज़ों का वादा आप अपने तौर से करेंगी? क्योंकि टॉप लीडरशिप ने जो वादे किए हैं, आप गारंटी की बात कर रही हैं, वो तो एक पार्टी की तरफ से, लेकिन बांसुरी स्वराज किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाने वाली? अगर एक लोकल लेवल पर दिल्ली की बात करें तो मैं ये कहूंगी कि दिल्ली की जनता, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं दिल्ली की नागरिक होने के नाते भी कह रही हूं, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के राज से और उनकी करप्शन से त्रस्त है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज वो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप ये देखिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इन्होंने घोटाला ना करा हो। वो चाहे स्कूल घोटाला हो, चाहे नकली दवाइयों का घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो एक आलीशान बंगला जो सीएम साहब ने अपने लिए खड़ा कर दिया उसका घोटाला हो, चाहे वो फर्जी टेस्टों का घोटाला हो। ये तो केवल कुछ हैं जो मैंने आपको श्रृंखला गिनाई है। बांसुरी स्वराज को टिकट देने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। बांसुरी स्वराज को टिकट देने पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है। मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है, और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज जी आज यहाँ नहीं हैं, हमारे मन में भी उनके लिए सम्मान है, मगर ये सम्मान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहते हैं, उनके बच्चों को जब टिकट दिया जाता है तो वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो बांसुरी स्वराज को टिकट दिए जाने के बाद ये पहला राजनीतिक आक्रमण आप देख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।